सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेंड ट्रेडर। कैसे सभी लोग एंड क्या हाल चाल है। तो देखो, इट्स सेकंड पार्ट ऑफ ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग। तो पहला पार्ट हम लोग का ब्रेकआउट ट्रेडिंग का मैंने अपलोड कर चुका ऑलरेडी। तो अगर अभी तक आप लोग ने उसको चेकआउट नहीं किया है तो मेरे चैनल पे जाके आप चेकआउट कर लेना। बाकी आई आइकन के अंदर ऊपर में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर लेना। तो सिंपल है, देखो फर्स्ट वीडियो ब्रेकआउट ट्रेडिंग का हम लोग ने समझा था कि अग्रेसिव बाइंग क्या होता है, अग्रेसिव सेलिंग क्या होता है, और इसके बेसिस पे आप किस टाइप से ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। तो सेम सेटअप जो वर्क करता है वो ब्रेकडाउन ट्रेडिंग के अंदर वर्क करता है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस देखिए कि ब्रेकडाउन पे ट्रेडिंग के अंदर जहाँ पे आप अपसाइड के लिए पोजीशन क्रिएट करते हो, वहाँ पे ब्रेकडाउन ट्रेडिंग के लिए आप लोग डाउन साइड के लिए पोजीशन क्रिएट करो, जैसे सभी को पता है। तो यही पे कंसेप्ट पे हम लोग अभी समझने वाले कि ब्रेकडाउन को रियल आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसको किस टाइप से ट्रेड करना है एंड क्या साइकोलॉजी के हिसाब से आप लोग को ट्रेड करना है। तो उसको हम लोग पूरा समझेंगे एंड तक। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। एंड अभी तक आप लोग ने पहला पार्ट नहीं देखा, देख लेना। थोड़ा सा मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे जो मैंने बताया था अग्रेसिव बाइंग का पार्ट एंड अग्रेसिव सेलिंग का पार्ट, उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपके लिए यहाँ पे ईजी रहेगा। तो मेक श्योर करना कि अभी तक आप लोग चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा रहे हो, एक लाइक का बटन दबा रहे हो एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर द फ्री लाइव क्लासेस के लिए। एंड मैं वहाँ पे ट्रेड्स आप लोग को शेयर करते रहता हूँ, सेटअप शेयर करते रहता हूँ, जो भी एजुकेशन प्रोवाइड करना रहता है मैं वहाँ पे आप लोग को करते रहता हूँ। तो मेक श्योर करो कि आप लोग ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल उसके लिए। एंड चलो आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो एंड तक देखना गाइस। तो जैसे सभी को पता है कि मार्केट कभी भी एक फ्लो में नहीं चलता, यानी कि अगर मार्केट को ऊपर जाना रहेगा तो कभी ऐसे सिंगल वे पे नहीं चलेगा। मार्केट कहीं ना कहीं तो रिजेक्शन लेगा, कहीं ना कहीं सिस्टम क्रिएट करता है। तो अगर आप इस चार्ट के अंदर देखोगे तो मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का दोनों का सिस्टम समझ रहा हूँ कैसे। तो लाइक अगर आप समझो कि मार्केट अगर कहीं ऊपर से आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो किसी टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए आता है कि लाइक ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर कुछ ब्रेकअप स्ट्रक्चर देगा, कहीं ना कहीं कि कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर देगा। ब्रेकअप स्ट्रक्चर यानी कि ये होता है कि जब भी मेजर मार्केट कैसी रेजिस्टेंस लेता है, तो अगर देखो पहले कहीं ना कहीं वो न्यू प्रीवियस हायर लो के फॉर्मेशन में जा रहा था एंड अगर आप देखो तो इस टाइप से स्ट्रक्चर में जा रहा था। बट जब भी मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों का हाई में डिफरेंस देखोगे, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे। बट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, नीचे से रिजेक्शन लेने के बाद एक यहाँ पे इसने हाई को ब्रेक किया, यानी कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना। फिर मार्केट उसी रेंज पे आगे नीचे रिजेक्शन लेके फिर अपसाइड के लिए जाना स्टार्ट करता है। फिर वापस यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखने को मिला, तो इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोला जाता है। जब भी मार्केट इस टाइप से चलता है तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर आपको अपसाइड का ट्रेंड देखने को मिलता है, थोड़ा सा अपसाइड के लिए जाता है। बट जब भी वही ट्रेंड वापस अगर रिवर्स हो जाता है, अगर कहीं ना ऊपर से रिजेक्शन मिल जाए तो कहीं ना कहीं वो वापस अगर प्रीवियस ब्रेकअप स्ट्रक्चर को, अगर प्रीवियस लो को ब्रेक करना स्टार्ट करता है तो प्रीवियस फिर वो डाउन साइड के लिए जाना चालू करता है। अगर आप लोग को ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर का, चेंज ऑफ कैरेक्टर का अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है, अगर आपको उस पर पूरा वीडियो चाहिए तो आप लोग एक कमेंट में डाल देना, कमेंट में बता देना, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा पूरा का पूरा कि किस टाइप से ये कंसेप्ट वर्क करता है। इट्स वन ऑफ द मेजर कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए मार्केट के अंदर। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, बीओएस का एंड सीएचसीओएस का। तो बीओएस जो है वो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप बता देना चैट के अंदर, या किसी कमेंट के अंदर, तो मैं वहाँ पे आप लोग को न्यू वीडियो बना के क्रिएट करके आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो यही है कि मार्केट कहीं ना कहीं इसी टाइप से चलता है, कहीं ना ऊपर नीचे करके जाता है। तो अगर फेक ब्रेकआउट तो हम लोग ने समझा था प्रीवियस टाइम की किस टाइप से ब्रेकआउट्स पे हम लोग ट्रेड करते हैं। तो अग्रेसिव बाइंग एंड अग्रेसिव सेलिंग, तो अग्रेसिव बाइंग कब वर्क करता है, जब मार्केट के अंदर ब्रेकआउट आना रहता है ना, तब हम लोग का बाइंग, अगर अग्रेसिव बाइंग तब वर्क करता है जबकि ब्रेकआउट आना रहता है। अगर ब्रेकआउट तब भी आएगा मार्केट के अंदर जबकि मार्केट के अंदर इस लेवल पे आने के बाद मार्केट अग्रेसिव बायर्स आ रहे हैं, इसके अंदर अग्रेसिव बाइंग हो रहा है मार्केट के अंदर, अच्छा खासा बाइंग होना स्टार्ट हो रहा है, मीन्स की सेलर्स का मूवमेंट अब खत्म हो चुका है। अगर इसी चीज को आप देखोगे कि लाइक ब्रेक डाउन के टाइम, तो ब्रेक डाउन के टाइम पे जहाँ पे ये अग्रेसिव बाइंग होता है उसी जगह पे यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन चाहिए हम लोग को, तो ब्रेक डाउन के लिए हम लोग को चाहिए रहेगा एक अग्रेसिव सेलिंग। तो अगर हम लोग को अग्रेसिव सेलिंग नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर तो हम लोग को एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिलेगा एंड अपन एक अच्छा से डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं पिक कर पाएंगे। तो अग्रेसिव सेलिंग इंपॉर्टेंट रहता है ब्रेकडाउन के लिए। अग्रेसिव सेलिंग क्या होता है कि एक लेवल पे आने के बाद अगर आप मार्केट देखोगे तो इस जोन पे से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन, अगेन यहाँ पे रिजेक्शन। तो अब जब इस जगह पे आ रहा है तो यहाँ पे अगर अग्रेसिव सेलिंग को आइडेंटिफाई इस टाइप से किया जाता है कि लाइक एक अच्छा खासा रेड कैंडल का क्लोजिंग आ रहा है जोन के नीचे, जो कि पहले अगर देखोगे तो इस जोन के नीचे कभी भी कैंडल का क्लोजिंग नहीं देखने को मिला रहेगा, यहाँ पे या यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैंडल का या तो रिजेक्शन देखने को मिलेगा, वीक क्रिएट करके वापस रिजेक्शन ले लेगा, या तो फिर एक कैंडल क्लोज भी आता है तो तुरंत ही नेक्स्ट कैंडल ऊपर ग्रीन कैंडल बना देता है, यानी कि उसके प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या रहता है ना कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इस जगह पे मार्केट रिवर्सल ही ले लेता है, यानी कि एक भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दे पाता है। अगर कैंडल क्लोजिंग इस टाइप से आ जाता है, एक परफेक्ट कैंडल क्लोजिंग जोन के नीचे आता है, यानी कि वहां पे अग्रेसिव सेलिंग आ चुका है, वहां पे अग्रेसिव सेलर्स एंटर होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट रहता है कि अग्रेसिव बाइंग एंड अग्रेसिव सेलिंग का। तो अग्रेसिव सेलिंग बाइंग जब बनता है तब बाइंग आने का चांसेस रहता है, और अग्रेसिव सेलिंग जब बनता है तब सेलिंग आने का चांसेस रहता है। तो दोनों कंसेप्ट पे मार्केट वर्क करता है। अगर समझो
कि इस जगह पे अगर मार्केट आने के बाद अगर अग्रेसिव सेलिंग नहीं आता, कैंडल क्लोजिंग नहीं होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से मार्केट वापस रिवर्सल ले लेता है। तो ये कंसेप्ट पे पूरा मार्केट वर्क करता है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का। तो जो बाइंग एंड सेलिंग का कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि बाइंग एंड सेलिंग किस टाइप से वर्क करता है। तो चलो अभी रियल लाइफ एग्जांपल पे जाते हैं, इसकी रियल मार्केट के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उसके वहाँ पे किस टाइप से ट्रेड्स प्लान हो सकता है। तो मैं उसको रिवर्स करके मार्केट को फिर आप लोग को बताऊंगा कि किस टाइप से जोन को आइडेंटिफाई किया जाता है और किस टाइप से उन जोन को हम लोग को ट्रेड करना है। तो उसको देखते हैं चलो। तो चलो हम लोग बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, प्रीवियस 2 दिन का, यानी कि 13 नवंबर का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मार्केट को स्टार्ट करूँ तो देखो मार्केट ने होना स्टार्ट किया, फॉर्मेशन होना स्टार्ट किया। अगर आप इस लेवल पे अगर मार्केट को देखते हो, यानी कि अराउंड 950 के बाद अगर 915 से अगर मार्केट देखोगे तो 950 तक अगर आप लोग इस जगह पे देखोगे तो फर्स्ट चीज़ हम लोग को इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ड्राइंग का टूल कहाँ गया, ओके चलो हाँ ये रहा। तो अगर आप इस जगह पे आप देखोगे तो फर्स्ट मार्केट ने सबसे पहले अगर मॉर्निंग से अगर आप मार्केट को देखो तो उससे पहले हम लोग को पता था कि एक मेजर जो रिजेक्शन था वो 1420 कल का दोपहर को 2:25 का जो रिजेक्शन था वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट जोन प्ले कर रहा था। तो पहले हम लोग ने उसको मार्क किया, क्यों? क्योंकि द रीजन इज कि मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ से पहले भी एक बार रिजेक्शन लिया था, एक अच्छा खासा एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल यानी कि ट्रेप कैंडल्स यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था इस जगह पे। तो हम लोग उसको पहले ही मार्क कर लेंगे उस जगह पे, जो कि मैंने अभी नहीं किया, बट आपको उस ये चीज़ को आप लोग को पहले मार्क करना है। और वहाँ पे हम लोग को एक चीज़ और मेक श्योर करना देखना है कि यहाँ पे हम लोग को एक लेवल मिल रहा था कि जहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था, राइट, ए लेवल पे। तो ए लेवल पे आप देखोगे तो आप मार्केट को आप ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से अगर फॉर्मेशन देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं आप यानी कि 12 नवंबर से कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था ऊपर से और यहाँ से एक नीचे से। तो मार्केट का 915 का कैंडल का ओपनिंग के बाद मार्केट का अगर 950 का कैंडल का अगर आप ओपनिंग देखोगे तो मार्केट 950 का कैंडल ने ओपनिंग सेम एग्जैक्ट इसी लेवल से रिजेक्शन, अगर मार्केट देखो तो ऊपर से सेम एग्जैक्ट इसी लेवल से रिजेक्शन, यानी कि ना मार्केट कहीं इसके ऊपर लेवल क्लोज कर पा रहा है ना ही इसके लेवल नीचे क्लोज कर पा रहा है, यानी कि पूरा जो बीच में का साइडवेज जोन है ये पूरा साइडवेज जोन है। इससे एक चीज हम लोग को यहाँ पे क्लियर हो गया। तो हम लोग को यही देखना है कि अब कि कब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे और कब ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे, और उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा अग्रेसिव बाइंग कब आ रहा है और अग्रेसिव सेलिंग कब आ रहा है। तो चलो इसको आगे फॉरवर्ड कर दे। तो लेट्स सी कि देखो हाँ, तो ये कैंडल अब बना, देखो अब एक कैंडल को अगर आप देखोगे तो क्यों ये लेवल कैंडल इंपॉर्टेंट था। अगर आप देखो तो इस जगह पे सस्टेन हो रहा था, मार्केट मॉर्निंग से देखो तो यहाँ पे सस्टेन हो रहा था, तो कहीं ना कहीं ऊपर से सेलिंग आ रहा था। आप कैंडल्स देखो तो हर एक कैंडल के अंदर कहीं ना कहीं सेलिंग दिख रहा है, सेलर्स एंटर हो चुके। तो यही चीज़ था, एक अच्छा खासा हम लोग को रेड कैंडल दिखा, जो मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था कि आप लोग को जोन के नीचे एक अच्छा रेड कैंडल का क्लोजिंग चाहिए। तो आप लोग सिर्फ यहाँ पे थोड़ा वेट करोगे कि इस लेवल पे आप लोग को क्या कैंडल का क्लोजिंग में आ रहा है। तो आप लोग को यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग अच्छा रेड कैंडल क्लोजिंग देखने को मिला। नेक्स्ट कैंडल का आप लोग को पुल बैक चाहिए कि नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा कैंडल ऊपर की साइड वीक क्रिएट करे। तो अगर आप इस जगह पे देखोगे तो कैंडल क्लोजिंग के बाद एक अच्छा खासा थोड़ा सा मार्केट ने ऊपर वीक भी क्रिएट किया, एंड आफ्टर दैट वीक क्रिएट करने के बाद मार्केट जब इस प्रीवियस लो को ब्रेक करे कैंडल का, या तो प्रीवियस जो यहाँ पे था एक अच्छा जोन बन रहा था, तो इस मार्केट में आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो और आपको एक अच्छा पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। देखो ये सब स्कैल्पिंग पे बेस्ड है, तो अगर आपको ये पोजिशनल भी ट्रेड कर सकते हो आप एंड स्कैल्पिंग भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे अगर इस जगह पे ट्रेड प्लान करते हो तो आपका कहीं ना कहीं ये सेल आपका सिंपल सा इसे जोन के ऊपर रख सकते हो या तो कैंडल के ऊपर रख सकते हो। अगर ये कैंडल देखो तो आप 244 पॉइंट का कैंडल है, तो अब अगर इतना बड़ा तो कैंडल का आप एसएल नहीं रख सकते, बट यस आप इस जगह पे क्या करते हो, एसएल को कट किस टाइप से कर सकते हो। एसएल को कट इस टाइप से किया जाता है, यानी कि अगर मार्केट को देखोगे तो आप इसी कैंडल के लो को जब मार्केट वीक क्रिएट करके नीचे जाता है तो उसी वीक के मार्केट के कैंडल के हाई के ऊपर का एसएल रखो और 1:2 के साथ टारगेट के साथ जाओ। तो आपको 1:2 इजी टारगेट आपको एक्सपेक्टेड रहता है मार्केट के अंदर हर टाइम 1:2 या 1:3। तो अगर 1:2 आप लोग का देखो तो 100 पॉइंट का टारगेट बनता है। तो देखते हैं अगर 100 पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यस, तो 100 पॉइंट अपना हिट हुआ। तो फर्स्ट यहाँ पे टारगेट 1:2 का हिट हुआ। तो अगर हम लोग इसी मार्केट को अगर पूरा देखते हैं, पूरा ऑब्जर्व करते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग सिस्टम क्या क्रिएट हो रहा है। देखो एग्जैक्ट उसी लेवल पे से रिजेक्शन आ रहा है। अगेन इसने मार्केट ने इस लेवल पे से रिजेक्शन लिया जहाँ पे हम लोग का पीरियड सपोर्ट क्रिएशन जोन हो रहा था। तो अब देखते हैं कि फॉर्मेशन, देखते हैं कि अब आगे क्या फॉर्मेशन हो रहा है मार्केट के अंदर, एंड जस्ट वेट करते कि एक अच्छा अगर प्राइस एक्शन बनता है मार्केट के अंदर तो हम लोग को किस टाइप से यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो अभी एक अगर आप देखोगे हम लोग एक न्यू जोन और क्रिएट हो चुका है। अगर आप इस लेवल पे देखोगे तो हमारे पास एक और न्यू क्रिएट जोन हो चुका है। अगर आप देखो तो ये वाला जोन है, तो हम लोग का एक न्यू क्रिएट जोन हो चुका है। तो देखते हैं कि इस लेवल पे मार्केट इस टाइप से वर्क कर रहा है। थोड़ा सा मैं और फास्ट करता हूँ यहाँ पे कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। तो ये देखो हाँ, तो अब ये देखो कि आपके पास यहाँ पे 2 जोन क्रिएट हो रहे थे, एक नीचे ए वाला और ऊपर आप देखोगे तो ऊपर भी आपके पास एक कहीं ना कहीं ये जोन क्रिएट हो रहा था। अगर आप ये जोन में क्यों यहाँ पे ले रहा हूँ और इस लेवल पे क्यों नहीं ले रहा हूँ ये समझो कि मैं यहाँ पे से क्यों कैंडल को फॉर्मेशन ले रहा हूँ और यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन क्यों ले रहा हूँ, ताकि यहाँ पे रिजेक्शन तो स्टिल हम लोग को दिख रहा है, बट द रीजन बिहाइंड दैट इज लिक्विडिटी कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। यानी कि अगर आप देखो तो ये इनसाइडर कैंडल बना है। अगर इस कैंडल के बाद देखो तो पूरा का पूरा मार्केट इसी जोन पे पूरा घुमा है मार्केट,
कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया है एंड मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया कहीं ना कहीं इस लेवल पे, यानी कि पहले तो देखो यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा था, इस लेवल पे रिजेक्शन आया, नीचे से तो पूरा हम लोग को इसी लेवल पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आया इस लेवल पे आया, यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया, बट ग्रीन कैंडल के बाद चलो आप यहाँ पे ट्रैप भी हो गए रहोगे अगर किसी ने ट्रेड लिया रहेगा। बट अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता रहेगा लिक्विडिटी का कंसेप्ट का यहाँ पे सिस्टम, तो आपको पता रहेगा कि अगर जब भी मार्केट लिक्विडिटी लेता है, ये पूरा लिक्विडिटी जोन बोला जाता है पहले। रीजन बिहाइंड लिक्विडिटी जोन इस ये वाला जो डोजी कैंडल है यहाँ पे, इस डोजी कैंडल का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए लिक्विडिटी के लिए। अगर आपको लिक्विडिटी कंसेप्ट का वीडियो भी चाहिए तो भी आप बता देना, उस पर मैं बना दूंगा वीडियो। तो ये सब कंसेप्ट पे जो मार्केट ट्रेड्स करता है तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि लाइक हाउ लिक्विडिटी कंसेप्ट वर्क, कहाँ पे ब्रेकडाउन का कंसेप्ट वर्क करता है, कहाँ पे ट्रेप का कंसेप्ट वर्क करता है। तो ये जो सिस्टम के ट्रेप्स के वर्क करते हैं, सिस्टम वर्क करता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इसने लिक्विडिटी किया, इस जगह पे आया, यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया, यानी कि फ्रेक ब्रेकआउट दिया, सब लोग एंटर हुए रहेंगे फ्रेक ब्रेकआउट के अंदर। एंड अगेन देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या हो रहा है। देखो मार्केट ने यहाँ पे एक कैंडल का क्लोजिंग दिया, अब देखो यहाँ पे थोड़ा फास्ट इसके लिए तुरंत चलेगा, बट यहाँ पे हमें इसको समझे तो अब देखो हम लोग का सिंपल सा सिस्टम था, जब भी जोन क्रिएट हो रहा है उसके नीचे हम लोग को एक रेड कैंडल का क्लोजिंग चाहिए। अगर रेड कैंडल क्लोजिंग आता है थोड़ा पुल बैक के लिए वेट करेंगे, अगर पुल बैक पे मिलता है एंट्री तो हम लोग स्कैल्पिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर पुल बैक पे एंट्री नहीं मिल रहा है तो सिंपल सा हम लोग को एक ही चीज़ करना है, हम लोग का जो प्राइस एक्शन के सेटअप के हिसाब से आप बात करोगे तो अपने को नेक्स्ट उसके लो को ब्रेक करते हुए हम लोग को एंट्री प्लान करना है, या तो फिर उसी कैंडल पे हम लोग प्लान कर सकते हैं, दोनों प्लान कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा अग्रेसिव सेलिंग आप प्लान कर सकते हो, यानी कि एजेंट स्केल पर आप लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हो थोड़ा सा अग्रेसिवली, और जो पोजिशनली ट्रेड होल्ड करते हैं उन लोग लाइक प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करते हुए प्लान कर सकते हो। तो अगर आप किसी ने यहाँ पे तुरंत एंट्री प्लान करते एक अच्छा कैंडल का फॉर्मेशन के बाद, एसएल सिंपल सा प्रीवियस जोन के ऊपर अगर बड़ा एसएल बन रहा है, अगर प्रीवियस कैंडल के हाई तक का तो बड़ा एसएल बन रहा है तो फिर आप प्रीवियस जोन तक का रखो एंड जस्ट गो विद 1:2। आप इजीली यहाँ पे आप देखोगे तो 1:3 1:4 तक हम लोग को यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है। तो ये था 13th ऑफ द क्या बोलते हैं कि 13th ऑफ द नवंबर का जो चार्ट था वो मैंने आप लोग को बताया। अब मैं आपको बताता हूँ 14th ऑफ द नवंबर। 14th ऑफ द नवंबर को मार्केट किस स्टेप से चला था एंड किस स्टेप से मार्केट ने बिहेव किया था, तो उसको भी हम लोग समझते। तो लेट्स गो टू द 14th ऑफ द नवंबर, डायरेक्टली उसी पे जाते हैं। चलो अब देखते हैं 14th ऑफ द नवंबर का चार्ट। मार्केट ओपन हो चुका है, मार्केट ने कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इस लेवल पे अगर मार्केट ने देखोगे तो स्टार्टिंग के अंदर क्या किया कि मार्केट ने एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया, उसके विक का अगर आप देखोगे हाई मार्क करोगे तो इस लेवल पे आप देखो तो मार्केट ने कहीं ना कहीं अगर आप इस लेवल पे अगर कनेक्ट करते हो अपने लेवल्स को तो आपको पता चलेगा कि अगर आप यहाँ पे अगर आपको एक रेजिस्टेंस जोन बना, अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड किया, एक अच्छा खासा मार्केट ने रिजेक्शन कैंडल्स बनाना स्टार्ट किया, एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेडिंग ब्रेकडाउन यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला एंड फिर उसके बाद मार्केट वापस अगेन देखेंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्या होता है। तो अपना बेस्ट कंसेप्ट है ब्रेकडाउन ट्रेडिंग का, ये हो गया ब्रेकआउट का कि ब्रेकआउट सिनेरियो बना है, आप अच्छे से छोटा सा स्कैल्प प्लान कर सकते हो। और देखते हैं कि इसके अंदर अभी ब्रेकडाउन किस टाइप से क्रिएट हो रहा है। ये तो आपको ब्रेकआउट यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, तो बट उससे पहले देखो अब मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ है। तो अब मार्केट नीचे आना स्टार्ट किया तो अब हम लोग का सिस्टम यहाँ पे वर्क करेगा। जब यहाँ पे हम लोग जाएंगे एंड अपना देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग को दो रिजेक्शन जोन कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। फर्स्ट हम लोग का रिजेक्शन जोन ये रहेगा सबसे मेजर जोन, क्योंकि देखो मेरा सिस्टम इस हिसाब से वर्क करता है कि मेरे को लगता है कि हम लोग को थोड़ा सा देखो कहीं लोग यहाँ पे मार्क करते हैं इस लेवल को, तो कोई लोग यहाँ पे मार्क करते हैं। मेरा ये कि मैं विक को मानता हूँ कि विक पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रहता है, कि जहाँ पे मार्केट विक क्रिएट किया रहता है सबसे ज़्यादा वहाँ पे लिक्विडिटी रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर मेरे को अगर दो वीक एक जगह पे मिल रहा है और वहाँ से अगर ज़्यादा मेजर रिजेक्शन देखने को मिलता है तो मैं प्रीफर करूँगा कि उस वीक के लो को मार्क करूँ, ना कि उसके बॉडी को मार्क करूँ, ताकि बॉडी पे ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा है। बट अगर विक के ऊपर विक को ब्रेकडाउन देता है तो उसके चलने के मार्केट के चांसेस सबसे ज़्यादा होते। तो यहाँ पे इसको ब्रेक किया एंड लेट्स सी अब क्या होता है, देखते थोड़ा सा स्पीड अभी क्लम कर लेते तो हम लोग को पता चले। तो यहाँ पे एक आया कैंडल, यस, तो फर्स्ट कैंडल देखो यहाँ पे हम लोग को वेट करना है। यहाँ पे कैंडल आया, क्लोजिंग का हम लोग वेट करेंगे कब 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग करता है और फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड को प्लान करेंगे। तो फर्स्ट कैंडल आया, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुका, अब देखते हैं ओके सेकंड कैंडल यहाँ पे क्लोज दे दिया। तो मेजर जो हम लोग को कैंडल का क्लोजिंग चाहिए था वो हम लोग को कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे मिल चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो हम लोग का टारगेट इस लेवल पे हम लोग का टारगेट यहाँ पे रह सकता है कि यही डे के लो के पास या तो प्रीवियस डे लो के पास, तो दो में से किसी एक चीज़ पे लेवल्स पे टारगेट्स हम लोग का होना चाहिए। ये ट्रेड सेम ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, तो अगर आप लोग ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया मेक श्योर कीजिएगा आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हो। नीचे से डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग को लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप नीचे से डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इंस्टा पे फॉलो कर लेना एंड सबसे मेजर चीज़ लाइक का बटन दबा देना। अगर अभी तक यहाँ पे आप लोग को पसंद आ रहा है वीडियो, देखिए मेक श्योर करो कि आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबा रहे हो तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबा देना। तो अब चलो देखते कि यहाँ पे हम लोग मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बनता है। तो अपना ट्रेड कहीं पे यहाँ पे बन रहा है, तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रेड प्लान करते हैं यहाँ पे।
और ये हम लोग का एक छोटा सा ऐसा लगा प्रीवियस कैंडल के हाई तक का। एंड लेट्स सी कि क्या होता है। और हम लोग का यहाँ पे 1:1 का ही टारगेट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को रिस्क थोड़ा बड़ा बनेगा, रिस्क फैक्टर ज़्यादा बनेगा, क्योंकि सिंपल है, क्योंकि डे लो है आपके पास यहाँ पे आज का ही डे लो है जो कि इस लेवल पे है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर आप सस्टेन करके आप नेक्स्ट टारगेट यानी कि प्रीवियस डे लो या प्रीवियस डे के बॉडी के नीचे भी आप प्लान कर सकते हो यहाँ तक। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे अगर मार्केट देखते हैं तो हम लोग इस जगह पे मार्केट इस टाइप से बिहेव करता है, किस टाइप से ट्रेड को प्लान करता है हम लोग का। तो यहाँ पे मार्केट आया, ओके, वन गो पे टारगेट हिट हुआ। जो वेट करते हैं अभी इस जगह पे क्या सिस्टम होना चाहिए कि अगर आप होल्डिंग ट्रेड के जा रहे हो प्रीवियस डे लो तक का, आपको लग रहा है कि चांसेस कि ये पूरा मूव यहाँ तक क्लियर कर सकता है। अगर आप लोग को ये लग रहा है कि ये मार्केट पूरा मूव यहाँ तक क्लियर कर सकता है इस जगह पे, तो आपको सिंपली अब क्या करना है, तो आपका जो एसएल रहेगा, अब आपका एसएल कोस्ट टू कोस्ट आ जाएगा इस जगह पे, कहीं ना कहीं इस जगह पे आप एसएल को कोस्ट टू कोस्ट मूव कीजिए। एंड अब आप टारगेट को एक्सटेंड कर सकते हो हाफ क्वांटिटी बुक करके, हाफ क्वांटिटी का जो मैं हर बार सिस्टम आप लोग को बताता हूँ। तो अब यहाँ पे आप बुक कर सकते हो। एंड देखो अच्छा खासा मार्केट ने नीचे लो भी लगाया, एंड फिर अगेन वहाँ पे रिवर्सल लेके थोड़ा सा मार्केट ने होल्ड करना और आपका एसएल कोस्ट टू कोस्ट लेके जाएगा। तो एसएल कोस्ट टू कोस्ट गया, तो ये कुछ हिसाब से मार्केट वर्क करता है। यहाँ पे ब्रेक डाउन का सिस्टम पे जो ट्रेड वर्क करते हैं, तो मैंने आपको पूरा ब्रेक डाउन ट्रेडिंग का कंसेप्ट बताया। हम लोग ने 3 एग्जाम्पल सीखा, तो मैंने तीनों के 3 एग्जांपल आप लोग के साथ में शेयर किया। अब मैं आपको 4th एग्जांपल शेयर करता हूँ, विच इज ऑन द बिटकॉइन। देखो हम लोग क्रिप्टोस भी ट्रेड करते हैं और हम लोग इंडियन मार्केट भी ट्रेड करते हैं, तो दोनों का हम लोग का लाइव स्ट्रीम रहता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लाइव स्ट्रीम नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो बटन। तो अब मैं आपको बिटकॉइन के अंदर ट्रेड्स बताऊँ जो कि मैंने कल ही ट्रेड प्लेस किया। मैं वही रिसेंट वाला ट्रेड आप लोग को बताता हूँ, बेस्ड ऑन द प्राइजेक्शन, क्या प्राइजेक्शन था हम लोग का, और वो लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड लिया गया था। यस, मैंने भी वो ट्रेड लिया था और आप लोगों को भी मैंने वो ट्रेड बताया था, तो मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था। तो अभी चलो उस ट्रेड पे जाते हैं, बिटकॉइन वाले ट्रेड पे, और उस ट्रेड को समझते हैं कि वो हम लोग ने ट्रेड कौन से बेसिस पे, कौन से प्राइजेक्शन पे, कौन से कंसेप्ट पे लिया है। चलो ओके, चलो तो ये देखो, ये अपना बिटकॉइन का चार्ट है। अगर आप बिटकॉइन के चार्ट पे देखोगे तो मैंने पहले यहाँ पे, अगर आप लाइव स्ट्रीम पे अगर रहेगी तो किसी को पता रहेगा, तो मैंने ये मेजर जोन मार्क किया था यहाँ पे, और एक चीज और मैंने लेवल मार्क किया था। मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करते मैंने पहले ही बोला था इस लेवल पे कि बिटकॉइन 90,300 पे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी लेगा। तो सेम अगेन जो आप लोगों को कंसेप्ट मैंने वहाँ पे आप लोग को बताया था चार्ट के अंदर, यानी कि अपना बैंक निफ्टी के अंदर की लिक्विडिटी कंसेप्ट किस तरह से वर्क करता है। तो मैंने जब वहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हम लोग ने वहाँ पे भी 2 ट्रेड्स प्लान किए थे। लाइक कि पहला जोन वहाँ पे बैंक निफ्टी में इस तरह से क्रिएट हुआ था, तो मैंने ये बोला था कि इस ब्रेक पे हम लोग अपसाइड के लिए ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैंडल का प्रीवियस कैंडल का एक रिजेक्शन है। तो सेम वहाँ पे जिस टाइप से डोजी कैंडल था, यहाँ पे भी एक, अगर आप देखो तो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन है। तो अगर आप इस लेवल को देखोगे तो मार्केट सिंपल सा यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले रहा था। फर्स्ट चीज तो हम लोग को क्लियर था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रिजेक्शन आया था, क्योंकि इसके नीचे मार्केट क्लोज ही नहीं दे पा रहा था। ये हम लोग का फर्स्ट चीज था। तो यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया, यहाँ से इसने इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया अग्रेसिवली, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बाइंग साइड के लिए एंटर हुए। अगेन यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना, अगेन यहाँ पे बायर्स एंटर हुए, एंड इस लेवल पे आके मार्केट ने एग्जैक्ट 90,300 के आसपास आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया और एक अच्छा खासा डाउन साइड का ट्रेड बना। अब सिंपल ये था, सिंपल सा मेरा प्राइजेक्शन तो मेरे आप सभी को पता ही है कि मैं 950 920 का ये मैं यूज़ करता हूँ। तो ये तो 2050 पे मत जाना, फोकस करना, वो जस्ट मेरा इंडिकेटर। अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे तो वो मेरा स्क्रिप्ट है जो मैंने बनाया मेरे लिए, क्योंकि मुझे 3 इंडिकेटर चाहिए, तीनों इमेज चाहिए 950 920 का। तो सिंपल था कि मार्केट ने यहाँ पे आया, नीचे ब्रेक किया, नीचे एक अच्छा यहाँ पे अगर डोजी कैंडल बनाया, और आप देखो तो इस लेवल पे एक 950 920 के ईएमए का क्रॉसओवर देखने को मिला। प्रीवियस के कैंडल का क्रॉसओवर के बाद हम लोग एक मेजर चीज देखने को मिला मार्केट के अंदर, कि मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा रेड कैंडल क्लोजिंग किया इस जोन के नीचे, जो कि प्रीवियसली देखोगे तो यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग नहीं देखने को मिल रहा था, यहाँ पे रिजेक्शन ही देखने को मिल रहा था, और यहाँ से एक अच्छा मूव आया था, एक अच्छा कैंडल क्लोज किया। मैंने ट्रेड को यहाँ पे पंच किया इस जगह पे, और मेरा ऐसे था सिंपल सा, इसी कैंडल के जो कैंडल नीचे एक अच्छा ऊपर से विक क्रिएट किया और नीचे जाना स्टार्ट किया, राइट। तो मेरा कंसेप्ट यही था कि सिंपल मैं इसी लेवल कैंडल के हाई तक का ऐसे रखूंगा, मैं ज़्यादा बड़ा ऐसे नहीं दूंगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ से एक अग्रेसिव बाइंग आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आया है और बिटकॉइन ऑलरेडी अपसाइड ट्रेंड में था। तो ये मेरा कंसेप्ट था। तो मैंने यहाँ पे अगर इस जगह पे मैंने ट्रेड प्लेस किया और तुरंत ही मेरा यहाँ पे मैंने इस कैंडल पे बुक किया, क्योंकि प्रीवियस हाई था, प्रीवियस लो था कैंडल का, वहाँ पे मैंने 250 पॉइंट अराउंड कैप्चर किया। बट येस, ये पूरा अगर आप ट्रेड देखोगे तो पूरा ट्रेड अगर आप देखा जाए तो अच्छा खासा लाइक 800 पॉइंट का ट्रेड था। ये 800 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किया था हम लोग ने लाइव स्ट्रीम पे। जिन लोग ने लाइव स्ट्रीम पे होल्ड किया रहेगा पोजीशन, तो उन लोग ने पूरा 800 पॉइंट कैप्चर किया रहेगा। मैं यहाँ पे 250 पॉइंट का अराउंड कैप्चर किया था, विच इज अराउंड 1:2। तो 1:2 जो मेरा टारगेट रेट है, तो मैंने 1:2 पे एग्जिट कर दिया था, एंड अच्छा खासा फिर मार्केट नीचे आया। एंड अगेन जो ये लिक्विडिटी था, इसको लिक्विडिटी बोला जाता है, जो यहाँ पे क्रिएट किया था लिक्विडिटी जोन, वापस मार्केट यहाँ पे आया, इसी लिक्विडिटी पे वापस यहाँ पे रिजेक्शन देके वापस फॉल किया अपने ही जोन पे। तो ये इस टाइप से मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको ब्रेकआउट के सेटल्स देखने को मिलेंगे किसी ना किसी टाइप से।
बाकी 950 920 का EMA चाहिए, EMA का स्ट्रेटेजी चाहिए तो कमेंट कर देना। आपको या तो फिर आपको लिक्विडिटी का कंसेप्ट सीखना है तो उस पर भी कमेंट कर देना। जो भी मैंने बताया पूरे वीडियोस के अंदर, इसमें से जिसमें आपको इंटरेस्टेड रहेगा आप कमेंट बताना, मैं उसके लिए आपको कमेंट के अंदर आपको बता दूंगा। तो गाइस कमेंट में बता देना कि नेक्स्ट वीडियो आपका कौन से बेसिस पे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि ब्रेकडाउन किस टाइप से वर्क करता है, ब्रेकआउट किस टाइप से वर्क करता है। तो हम लोग का यहाँ पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का सीरीज हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे। एंड नेक्स्ट सीरीज आपको किस पे चाहिए वो आप लोग कमेंट में बता देना, तो उस पर मैं वर्क करना स्टार्ट कर दूंगा। एंड आपको अच्छे से एक नेक्स्ट सीरीज भी आप लोग को बता दूंगा कि उस पर पूरा एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि आपको किस टाइप से प्लान्स करना है ट्रेड्स को, किस टाइप से मार्केट वर्क करता है और किस टाइप से आप लोग अच्छे से एंट्री प्लान कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड तक देखने के लिए आप लोग सभी को थैंक यू। एंड अच्छे से प्यार करते रहो एंड लाइक करते रहो एंड सब्सक्राइब का बटन दबाते रहो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टिल देन बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय गाइस, एंजॉय करना डेज को।